आज से फाइनली लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी, ऐसी उम्मीद है। दोपहर 2 बजे से चर्चा की शुरुआत हो सकती है और ऑपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई बोलेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, शरद पवार की पार्टी से सुप्रिया सुले और टीएमसी की तरफ से सौगत रॉय आज लोकसभा में बोलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई वो बात अपनी रख सकते हैं, राहुल गांधी कल शायद अपनी बात रखेंगे। लेकिन आज जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो रोजाना की तरह जबरदस्त हंगामा हुआ। अपोजिशन ने आज भी अमित शाह के स्टेटमेंट की मांग की जो वो कल से कर रहे हैं। स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए, सबको मिलकर महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करनी चाहिए ताकि देश को एक सकारात्मक संदेश जाए। लेकिन अपोजिशन फिलहाल अभी तक तो जो है सुबह से अपनी कल की मांग पर कायम दिखाई दिया कि पहले प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग की अनुमति क्यों दी गई, इतना अत्यधिक बल प्रयोग क्यों किया गया, पैलेट गन क्यों चलाई गई, ये तमाम मुद्दे जो कांग्रेस समेत बाकी विपक्ष के नेता कल से उठा रहे हैं, उसको लेकर वो गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं। कल तो आपको याद होगा बड़ा साफ साफ कह दिया गया था अपोजिशन के एमपीज की तरफ से कि पहले होम मिनिस्टर सदन में आए, उसके बाद तय होगा कि हम आगे क्या करेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह कल पार्लियामेंट में तो थे लेकिन वो हाउस में नहीं आए थे। यही मांग कर रहे थे ऑपोजिशन के एमपीज कि पहले उनको हाउस में आना चाहिए, उनको पहले अपना बयान वो दे, फिर हम आगे इस बिल पर बात करेंगे। फिर कल देर शाम ये खबर आई थी कि सरकार और ऑपोजिशन के बीच बात बन गई है। स्पीकर ओम बिरला ने शाम 5 बजे तक का वक्त भी दिया था कि ये गतिरोध दूर कर लें आपस में, लेकिन वो गतिरोध दूर नहीं हो पाया था और 5 बजे के बाद फिर आज सुबह तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को टालना पड़ा था। आज भी सुबह 11 बजे जैसे ही स्पीकर ने कार्रवाई शुरू की तो ऑपोजिशन के एमपीज ने अपनी मांग दोहराई। थोड़ी देर तक समझाने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने 2 बजे तक के लिए सदन को फिर स्थगित कर दिया और आज उन्होंने फिर आग्रह किया कि मैं अभी भी आप लोगों को वक्त दे रहा हूं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के कोई रास्ता निकालें ताकि हम जब 2 बजे आए तो हम इस विधेयक पर बात कर सकें जो कि पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा देने के प्रावधान बनाने वाला है। सरकार से भी और प्रतिपक्ष से भी मेरा यह आग्रह है कि सभी माननीय सदन सहमति बनाए और आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा। देखिए ये चर्चा हम लोग कल भी कर रहे थे कि इसको अनिश्चित काल तक तो टाल नहीं सकता या कई दिनों तक तो टाल नहीं सकता विपक्ष इस विधेयक पर बात करना, क्योंकि विधेयक बच्चों से और छात्रों से जुड़ा हुआ है। तो इस पर वो चर्चा तो करेगा, लेकिन वो पहले ये बताना चाहता है कि हम बच्चों के ऊपर हुई जाति का मुद्दा भूले नहीं है और भले ही सड़क से प्रदर्शन अभी फिलहाल थम गया हो, लेकिन संसद में हम उन बच्चों की मांग को आगे बढ़ाते हुए दिखने चाहिए। ऑपोजिशन ये करना चाहता है, लेकिन अगर सहमति बन गई तो फिर अभी तक ये 2 बजे तक का, 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक ये 3 घंटे जो है ये क्यों खोए जा रहे हैं, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। त्रिपाठी जी, देखिए मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि एक समय के बाद किसी भी तरह से जिद नहीं दिखनी चाहिए। जब सरकार की जिद की आप बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जो विपक्ष है उसकी भी जिद नहीं दिखनी चाहिए। जब ये सारी चीजें तय हो गई, लोकसभा अध्यक्ष के चेंबर में बैठ के आपने तय कर लिया, तो उसके बाद इस कार्रवाई को न चलने देना, स्लोगन करना, नारेबाजी करना, ये किसी भी स्थिति में ठीक नहीं। कहने को भले कोई कह दे कि भाई वो नहीं चलता है, जब तक तय नहीं हो तो कोई दूसरे मुद्दों पर बात नहीं होती, लेकिन मूल रूप से ये है कि जब आपने इसकी सहमति बना ली तो अच्छा होता कि प्रश्नकाल चलने देते, उसके बाद आप सीधे सीधे कराते। और मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि 2 बजे तक की प्रतीक्षा क्यों करनी थी। वही आपको अगर इसी विषय पर जाना है तो उसको क्यों जाना, आप 12 बजे से करते, सीधे सीधे उसी पर चर्चा शुरू करा देते। इसमें कोई ऐसी मतलब कोई नियम की या किसी और चीज को बाध्यता तो है नहीं, मुझे जहां तक समझ है। लेकिन फिर भी ये कहना कि अगले, और कल जब शाम को तय हो गया था, चलो कल शाम को 5 बजे का था तो आपको लगा कि अब क्या चर्चा शुरू कराना, लेकिन आज तो बेवजह 2 बजे के बाद का समझ मेरे ख्याल से तो सरकार की तरफ से यह आश्वासन भी है कि गृहमंत्री अमित शाह बीच में इंटरवीन करेंगे चर्चा के बीच में और वो अपनी बात रखेंगे। समीर जी,
जो उनकी मूल मांग है विपक्ष की? नहीं, बिल्कुल रखेंगे और मुझे लगता है ये बातचीत हो चुकी है, इसी आधार पर विपक्ष तैयार हुआ है चर्चा में भाग लेने के लिए और ये कल ही तय हो गया था कि दोपहर 2 बजे इस पर विधेयक पर चर्चा होगी और शायद इसलिए, हालांकि ओम बिरला ने जब आप लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो ये कहा कि भाई प्रश्नकाल हो जाने दीजिए, आप अभी 2 बजे अपन चर्चा शुरू करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलना चाहते हैं प्रश्न के उत्तर में, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया तो सीधे आधे घंटे या 1 घंटे के लिए उन्होंने स्थगित नहीं किया, सीधे 2 घंटे के लिए स्थगित कर दिया 2 बजे तक, क्योंकि ओम बिरला समझ गए थे कि अब सदन 2 बजे तक चलेगा नहीं, अब सीधे चर्चा होगी, तो सीधे 2 बजे तक कर लिया गया है। तो विपक्ष अब मुझे लगता है 2 बजे चर्चा में हिस्सा लेना चाहता है और लेकिन मैं बताना चाहता था कि भाई अभी भी हम इस बात पर अड़े हुए कि अमित शाह जी अपना बयान दे। अमित शाह जी देंगे, 13 तारीख सत्र चलने वाला है और जब अमित शाह बोलने आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे और मुझे लगता है कि फिर वो सारे धागे खोलेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि उसे इस मामले बोलेंगे इसके पीछे कौन लोग थे, क्या हुआ, तथ्यों और तर्कों के साथ अमित शाह जी जब आते हैं सदन के अंदर बोलने तो बहुत तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ और पूरी तैयारी के साथ आते हैं और मुझे लग रहा है कि विपक्ष जो उनके बयान की मांग कर रहा है उन्हें मतलब तब लगेगा कि हमने अमित शाह जी के बयान की मांग क्यों की थी, क्योंकि अमित शाह जी जब आएंगे तो पूरे तथ्य सदन के सामने रखेंगे। फिलहाल इस बात पर सहमति बन गई, हालांकि राज्यसभा में भी सहमति कोई बहुत बनी नहीं थी बिल को लेकर कि वहां पर भी एक बिल आने वाला था, लेकिन यह है कि अब चर्चा शुरू होगी और स्पीकर ने कहा है कि अगर 6 घंटे का समय अलॉट किया है, 6 घंटे का समय कम पड़ेगा। वो हाउस में बहुत समय बैठते हैं, बिल्कुल हमेशा रहते हैं, आज भी रहने वाले हैं, वहां पर आएंगे। तो अगर वो हाउस में आ जाए तो मुझे लगता है कि ये नहीं, निश्चित रूप से आएंगे, वो निश्चित रूप से आएंगे और वो जब बोलेंगे तो तथ्यों और तर्कों के साथ बोलेंगे। फिलहाल ये कि 6 घंटे का समय अलॉट किया था और स्पीकर ने कहा है कि अगर ज्यादा होगा तो समय भी वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे तो रात को 12-12 बजे तक बिल्कुल अब चर्चा होगी और विपक्ष अपनी सारी मांगे संशोधन उन्होंने कहा है लाने के लिए। सरकार क्यों चाहती है कि चर्चा हो जाए? सरकार को ये लगता है कि एक बार चर्चा शुरू हो जाएगी तो नॉर्मल सी दिखेगी। भाई सड़क पर हो गया मामला शांत, अब पार्लियामेंट भी एक बार चर्चा शुरू हो जाती है तो फिर उसके बाद वो मामला फिर आगे बढ़ जाता है। तो सरकार की कोशिश तो यह कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य सी दिखाई देने लगे। ऑपोजिशन वही जितनी देर तक उसको वो अभी गतिरोध की मुद्रा में रखेगा, उसको लगता है कि हमारा मैसेज जो है वो कन्वे हो रहा है। वैसे आज एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग भी हुई थी, मंगल मिलन के नाम से ये मीटिंग होती है और पहली बार नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई, जिसमें टीएमसी वाले सब चले गए थे छोड़ करके, वो सारे लोग उसमें शामिल भी हुए थे। इसको लेकर के टीएमसी जो ममता गुट है उसकी तरफ से एतराज भी जताया गया है। इसमें सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष समेत पार्टी के सारे सांसद बैठक में मौजूद थे और फ्रंट रो में बैठी हुई थी काकोली घोष, तो इससे पता लगता है कि उनको कितनी तरजीह दी जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन आज इस मीटिंग को संबोधित नहीं किया। आज की बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और जेडीयू से ललन सिंह ने अपने विभाग से जुड़े विषय इसमें रखे। पीयूष गोयल ने बैठक में बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब एफटीए से कैसे देश को फायदा होगा और ये भी उन्होंने जानकारी दी कि किसानों के हितों को सरकार किसी भी रूप में सुरक्षित रखेगी और ये सब समझ रखकर ही, सामने रखकर ही एफटीए किए जा रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर आज जो है इस विषय के ऊपर नहीं बोले हैं, क्योंकि पूरा इस जेनजी आंदोलन के दौरान सारी मैसेजिंग अभी तक प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जा रही है, तो ऐसा लग रहा था कि आज भी वो कोई संदेश देंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। विजय जी बिल्कुल ठीक है, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात की कि ये सरकार इसलिए चाहती है कि उससे नॉर्मलिटी हो जाए, जो पिछले 30-40 दिन से ये सब कुछ चल रहा था, आंदोलन, छात्र आंदोलन, और जब तक ये चलेगा तो वो बात खटकती रहेगी लोगों के दिमाग में कि भाई वो उस आंदोलन पर, उस सारी चीज़ों पर होगा। एक बार हाउस चालू हो जाए तो वो बात खत्म होगी, बिल पर चर्चा शुरू हो जाएगी। और इससे भी महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है कि सरकार का जो अगला एजेंडा है सेशन का, उसके लिए वो ज़्यादा चिंतित है कि एक बार वो नॉर्मल आ जाए तो फिर वो वहां पर आगे बढ़े। आपको लगता है आगे बढ़ेगी? मतलब वो डिलिमिटेशन बिल, महिला बिल, और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अभी वंदे मातरम को लेकर भी राज्यसभा में आप डिलिमिटेशन पे, सरकार के पास तो बहुत सारा एजेंडा होता है ना, तो डिलिमिटेशन ही नहीं, वंदे मातरम पर भी अभी राज्यसभा में जब चर्चा होगी तो हंगामा होना है, एफसीआरए आना है, तो इसलिए बहुत सारे बिल ऐसे हैं। डिलिमिटेशन तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी सरकार लाने की तैयारी पूरी तरह से कर रही है। लेकर आ जाए तो अलग बात है, क्योंकि लेकर भी आएगी तो फिर वो चला जाएगा। देखिए ये सारे बिल तो सारे के सारे बिल वैसे ऐसे हैं जिन पर विपक्ष एजिटेट होगा, इसलिए वो चाहते हैं कि सामान्य माहौल। क्या सरकार ऐसे बिल रखेगी आगे? वंदे मातरम वाला तो रखा ही हुआ है, एफसीआरए पर खूब घमासान होना है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये डिलिमिटेशन बिल, महिला बिल, ये इस सदन में लाने की तैयारी थी, ऐसी जानकारी सत्र की शुरुआत में हमको मिली थी। लेकिन बाकी वो पीएमसीएम बिल था और वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही है, ये क्लियर हो गया, वो तो ड्रॉप हो गया। तो और ये भी मुझे संभावना कम लग रही है डिलिमिटेशन बिल की, क्योंकि डिलिमिटेशन बिल लाने के लिए बहुत लंबी तैयारी की जरूरत पड़ेगी सरकार को, कि पहले एक माहौल बना जाए, पहले बैठक की जाए सब लोगों के साथ, वो बिल नहीं आएगा। लेकिन और जो बिल है वो भी
आसानी से पास होने वाले बिल नहीं है। तो सरकार चाहती है कि एक माहौल नॉर्मल हो जाए, उस पर काम हो। हाँ, आज ये था कि एनडीए की बैठक में, जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है, उसमें प्रधानमंत्री जी कुछ कहेंगे और बताएंगे कि इस पूरा जो अपडेट क्या है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये प्रधानमंत्री जी ने तय किया होगा। आमतौर पर वो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में बोलते ही हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं। पिछला जो रिकॉर्ड है, और ये पहली बार हुई है बैठक, पिछले जो आंदोलन का जो पिछला मंगलवार को जो बैठक हुई थी, उसके बाद तो बोले थे प्रधानमंत्री। हाँ, तब बोले थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो उसके बाद आज धर्मेंद्र प्रधान साहब आए भी नहीं थे वहाँ पे बैठक में। वो तो भुवनेश्वर में है, अभी हम तस्वीरें दिखाएंगे। आज भुवनेश्वर में भी उनका बड़ा जबरदस्त स्वागत हुआ है। इसको लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। उस बोलो जी के साथ है आज संघ के सरकार दत्तात्रेय उस बोलो जी के साथ आज वो वहां पर हैं।